बहुत से दिलों के चाहने वाले खान साहब, इमरान खान साहब जेल में हैं। आप कब देख रहे हैं इनको बाहर आते हुए? इतना बड़ा एक धमाका होगा पाकिस्तान में कि हम जिसके लिए तैयार हैं। खान साहब तब तक नहीं आएंगे जब तक कि हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे। एज एन अवाम अनपढ़ गांव के कुत्ते ला के हमने बैठा दिए। मैं ये प्रेडिक्शन कर रही हूँ अगले 3 महीने इंशाल्लाह बाहर आएंगे। ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। आपकी प्रेडिक्शंस क्या है? दिस इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये 3 महीने सख्त आजमाइश के हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में। तो मुझे अल्लाह ताला इसी लम्हे मेरी रूह जब्त कर लें अगर ये लोग फिर आए। मैं इस मुल्क में एक दिन रहने को तैयार नहीं हूँ, इस सांस लेने को तैयार नहीं हूँ जो ये लोग कर रहे हैं। क्या मरियम नवाज मुझे एक और बंदा नजर आ रहा है जो कि मे भी इसको मुल्क को, हमारे मुल्क को बचाने के लिए नजर आए। ना बिलावल भुट्टो ना मरियम नवाज, दोनों के वज़ीर-ए-आज़म ठीक है। क्योंकि मुझे भी इकरार रहा है पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक वो वाहिद लड़का है इस मुल्क में जो इतना अच्छा काम कर रहा है जिस तरह से उसने किया। हालात और मुकद्दर और तकदीर और ऐसी अनहोनी चीज़ें जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो होंगी इस मुल्क के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं खुशी टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं मैडम लाला रुख साहिबा जो कि पामिस्ट भी हैं, साइकी रीडर भी हैं और ये जिनों से भी बात करती हैं। आज हम इनसे जानेंगे इमरान खान साहब कब वापस आएंगे जिसका पूरी कौम को इंतजार है। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। आपने जैसे बात की मरियम नवाज की, जैसे हमारे बहुत से दिलों के चाहने वाले खान साहब, इमरान खान साहब जेल में हैं। आप कब देख रहे हैं इनको बाहर आते हुए? मुझे अफसोस हुआ कि आपने मरियम नवाज का और इमरान खान का एक जुमले में नाम लिया, तो मैं चाहूंगी कि इसको सेपरेट करके कॉमा लगा दें बीच में। इमरान खान इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे बाहर। बात सिर्फ ये होती है, देखिए मोमना, हम लोगों को ना बिगर पिक्चर कभी भी नहीं समझ आती। हम अल्लाह के मैडम आपकी बात काट रही हूँ। इस तरह एस्ट्रोलॉजर्स बारहा कह चुके हैं, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, महीने बाद आ रहा है, 2 महीने बाद आ रहा है, अगस्त में आ रहा है। आप बताएं, आप प्रेडिक्ट कब आप फाइनल डेट बताएं। क्यों? वी वांट फाइनल डेट। अवाम इंतजार कर रही है। अवाम खुद तो ठीक हो ना। अवाम देखिए, अभी कल एक जलसा किया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मैं एक शॉपिंग रोड पे रहती हूँ जहाँ सारी शॉपिंग मॉल्स है, ठीक है। इन्होंने 8 बजे दुकानें बंद करने का, पेट्रोल की कीमत महंगी की। उसके बाद इन्होंने एक तलवार लेके सारे दुकानदारों की गर्दनें काट दी कि जी आप 8 बजे दुकानें बंद कर दें। चले, बहुत आप स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया। आप कितने स्टूपिड हैं। आपको चाहिए था कि आप 3 बजे से 10 बजे का करते। मेरी बेटी की टाइमिंग है दफ्तर की 11 से 8। वो जब घर 8 बजे के बाद आती है, ना वो सब्जी खरीद सकती है, ना वो कोई और काम कर सकती है, ना वो दवाई मेडिकल स्टोर फिर भी खुले। आप मुझे बताइए आप क्या कर रहे हैं? फिर जो दुकानदार 11 बजे दुकान खोल रहे हैं, 8 बजे तक लोग, आप घर से किस वक्त निकलती है शॉपिंग करने मोमिना? अपने काम से फ्री हो गया 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद तो दुकानदार रो रहे। अच्छा, शॉपकीपर, मैंने अपनी भी शॉप थी, मेरा नेबर आया ऊपर वजू करने के लिए मेरे घर, कहने लगा 6:15 लाइट चली गई। फिर इन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी, अनाउंसमेंट कि हर जगह 2.5 घंटे रोज लाइट जाएगी। चलिए फिर आप टाइम बता दें। जब आपने 8 बजे दुकान चाहिए लाइट आने और लाइट जाने का, जब आपने अनाउंस कर दिया 2.5 घंटे रोज हर इलाके में जाएगी, तो जैसे आपने गैस का भी इन्होंने एक दिया है। आप मुझे बताएं, मैं उठती हूँ, मुझे चाय बनाने में आधा घंटा लगता है। पहले मैं माइक्रोवेव में करती हूँ, फिर मैं कटल में करती हूँ। एक गैस के चूल्हे पे मैं चाय नहीं बना सकती। फिर आपने मेरे लिए ये कर दिया कि मैं रात को नमाज के बाद में 1 कप कावे का पीती हूँ क्योंकि मुझे आर्थराइटिस है, मेरी दवाइयाँ हैं। फिर मैं 8 बजे के बाद आपने फिर बंद कर दिया। मतलब आपने हमारी हर चीज में पाबंदी लगा दी। अच्छा, वो दुकानदार आया, 6:15 लाइट चलेगी, 7:15 लाइट आई, 45 मिनट्स के लिए, फिर आप दुकानें बंद कर दे। व्हाट रिडिकुलसनेस। कोई अक्लमंद बंदा पढ़ा लिखा इस मुल्क को चला रहा है या सिर्फ अनपढ़ गांव के खोते लाके हमने बैठा दिए? मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या गधे रूल कर रहे हैं? क्या एक भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है? एक जो लॉ ये बना रहा है कि 8 बजे दुकानें बंद करे, क्या बिजली का लॉ बंद करने का लॉ दूसरा बना रहा है? दोनों आपस में बैठ के मशावरत क्यों नहीं कर रहे? राइट। अच्छा, फिर मुझे बताएंगे जो MNAs MPs हैं पूरे हमारे मुल्क के, आपको पता है कितने हैं? नंबर पता है?
चल मुझे आज नंबर बताए मोहना, आज आपकी मैडम आप मुझे ये बताएं कि कितनी जल्दी खान साहब बाहर आ रहे हैं। हमने आपकी डिटेल जान ली है, लेकिन खान साहब तब तक नहीं आएंगे जब तक कि हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे एज एन अवाम। अच्छा, एक दिन ये बिजली का मामला हुआ, नेक्स्ट डे ताजरान जो सरबराह ताजरान है, प्रेसिडेंट ऑफ ताजरान कम्युनिटी, उन्होंने खड़े होकर ऐलान कर दिया कि कल से पूरा पंजाब बंद है। सारा दिन परसों लाइट आई। किस दिन हम खड़े होकर यहाँ कहेंगे कि जी पूरा पाकिस्तान बंद है, इमरान खान को बाहर निकालो? किस चीज का डर है? किस चीज का डर है आप लोगों को? मैडम आवाम निकलती रही है, नहीं, लेकिन मैडम हमें प्रेडिक्शन चाहिए। नहीं, प्रेडिक्शन मैं तब तक नहीं दूंगी जब तक सारी आवाम नहीं निकलेगी, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग मैडम। आपका शो करने से पहले, ये पॉडकास्ट करने से पहले मैं आपका एक इंटरव्यू देख के आई हूँ, आपने इसमें प्रेडिक्शन की हुई है। मैंने की हुई है, मैं फिर कर देती हूँ अगली ईद से पहले इंशाल्लाह। अगली मतलब ये जो कमिंग ईद है, हाँ, ईद उल फितर, इससे पहले खान साहब अपने घर पे ईद मनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए इतना बड़ा एक धमाका होगा पाकिस्तान में कि हम जिसके लिए तैयार नहीं। वो धमाका किस सूरत में? जंग की सूरत में? एब्सोल्युटली। जंग किस मुल्क के साथ? मुल्क के साथ या आपस में ये पॉलिटिशियंस? मुल्क के साथ। इंडिया, अफगानिस्तान, हम बेवकूफों की तरह दोनों के बीच में फंसे हुए हैं और हम लॉज बनाए जा रहे हैं अपने मुल्क को तंग करने के लिए। देखिए मोमना, मैं तो सिर्फ एक बात में बिलीव करती हूँ, ना प्रेडिक्शंस में, ना इन सब चीजों में, मैं दुआओं में बिलीव करती हूँ। जब हमारे मुल्क में कोई दुआएं करने वाला ना रह जाए, जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए दुआ भी ना करे, हम इतने दिल बर्दाश्ता हो गए, we've lost hope, पूरी नेशन होपलेस हो गई है। मतलब आप अपना मोबाइल खोलें तो अगर आप टिकटॉक देखें, रील्स देखें, आप फेसबुक खोलें, हर जगह लोग रो ही रहे हैं। मतलब कोई एक बंदा सिवाय ऐवानों में बैठे हुए करोड़पति जो सिर्फ खाए जा रहे हैं और हमारे मुल्क के टॉप नॉच आर्मी लीडरशिप, कौन खुश है? मैं कल जा रही थी एक पॉडकास्ट करके परसों वापस, मुझे बताएं कैंट के बाहर नाके किसके लिए लगे हुए? 9 मई का वाकया कैंट के अंदर हुआ, अभी तक ये नाके क्यों लगे हुए हैं? आपकी आर्मी जिसको तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, वो सड़कों पे खड़े लोगों को क्या उनके पास कोई आंख में उनके कोई चीज लगी है? उनको पता है ये दहशत, ये लड़का दहशतगर्द है, इसको पकड़ लो, तुम दहशतगर्द हो। क्या उनकी ट्रेनिंग है? कैसे उन्हें पता है? किस चीज पे वो ये सारा करते हैं? जो 15 से 20 सिपाही आपने वहां खड़े किए हुए सिर्फ गाड़ियां रोक के हमें तंग करने के लिए। 1 नंबर 2, आर्मी का काम प्रोटेक्शन देना है, सिर्फ कैंट को या पूरे पाकिस्तान को? तो 9 मई कैसे हो गया? कहाँ थे सारे? जिसके लिए अभी तक इमरान खान का केस ही नहीं लग रहा। केस इसलिए नहीं लग रहा कि उस केस में हकीकत ही नहीं है। मैं नहीं मानने को तैयार, आप नहीं मानने को तैयार, कोई लॉजिकल बंदा मानने को तैयार नहीं है कि आर्मी के एरिया के अंदर दहशतगर्द घुसा है। अगर घुसा है तो फिर आप लोग सब छोड़ दें, उतार दें यूनिफॉर्म, खड़े हो जाए। बड़ा आपने बॉर्डरों पे हमारे वो आए थे ड्रोन, आपने मार दिए, वाह भाई जहाज मार दिए, रहने देना, फिर हमें नहीं चाहिए। आए हमने, आप देखे मस्जिद में इस्लामाबाद, हैव यू बीन टू इस्लामाबाद? जी। कितनी दफा, हजारों दफा, कितनी सख्त नाकाबंदी है। इस्लामाबाद की मस्जिद में आके एक टेररिस्ट 50 बंदा या 100 बंदा मार देता है। किधर से आया वो? किधर से आया? बॉर्डर आपके खुले हैं, सड़कें आपकी खुली हैं, हर जगह आपकी खुली है। इस्लामाबाद में आके तो एंटी टेररिस्ट या तो कोई है ही नहीं फोर्स। यहाँ तो सोचो, जो आसिफ मुनीर साहब का जो काम है तहफ़्फ़ुज़ करना, वो तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल जगह पे वो खड़े हैं, मैचेस में वो खड़े हैं, वो लंदन वो जा रहे हैं, अमेरिका वो जा रहे हैं बात करने ट्रंप से। व्हाट हैज आसिफ मुनीर गॉट टू डू विद डोनाल्ड ट्रंप का पीस टॉक्स? मुझे चलो एक्सप्लेन कर दो, मेरी समझ से में मुझे नहीं आ रहा। मैडम ये is the war in Pakistan? No, war is not in Pakistan. So then political leaders are talking. ईरान से उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया, अमेरिका से उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया। कौन आया अमेरिका से? आपने 2 नाम लिए, क्या नाम था उनका जो आए अमेरिका से? अभी जो आ रहे हैं फिर पीस टॉक करने, क्या नाम था?
I don't remember. JD Vance तो आया था जेडी उनका। वेल्स क्या है? आर्मी चीफ है उनका? नहीं, he is not army chief. क्या है? पॉलिटिकल है ना? उसका एडवाइजर है, उसका असिस्टेंट है। और दूसरा जो आया था, आर्मी चीफ आया किसी का? अच्छा, ईरान से जो टीम आई, प्लीज बेटा जरा नाम निकालिएगा, ईरान से जो टीम आई बात करने के लिए, आर्मी चीफ आया। व्हाई इज आसिफ मुनीर इन एवरीथिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड। जो उनका काम है हमें प्रोटेक्शन देना, वो तो नहीं हो रहा ना। हम मैडम ये तो बताएं, ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती अल्लाह ना करे, हैं? अल्लाह ना करे। जितनी बड़ी खाई में हम इस वक्त घिरे हुए हैं ना, जो ये बार बार जाके कर्जे लेते हैं, एक से कर्जा लिया, ये हमने एक वर्ड सुना था कराची में। मैडम अल्लाह क्या ना करे, आपने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया। अल्लाह ना करे कि ये 5 साल पूरे करे। एक हमने कराची में, आप पूरे होते हुए देख रही हैं? नहीं, हमने टोपी ड्रामा एक लफ्ज सुना था। टोपी ड्रामा का मतलब है कि मैंने आपसे उधार लिया, ठीक है, 500 रुपए, और मैंने इस बच्चे को देने 200 रुपए, और मैंने इसको दिए, और एक और को मैंने देने 300 रुपए। अब आपने जब मुझसे मांगे तो मैंने चौथे से मांग के आपको दे दिए। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग। हमारी अपनी मईशत कहाँ है? वी वर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस, कॉटन थी हमारी इंडस्ट्रीज। आपने अपनी मैट्रिक तक की किताबों में यही पढ़ा जी, ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं। मेरा दामाद फैसलाबाद से है, फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज बैठ गई है, कॉटन की बैठ गई है, टेक्सटाइल की बैठ गई है। क्यों? व्हाट आर वी डूइंग? व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग? सो मुझे नहीं लगता कि ये मरियम नवाज इज गिविंग लोन्स टू पीपल। आपके एप्स वो प्रमोट कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तस्वीर आ गई, आई एम श्योर ये किसी ने फेक बनाया है। वो कह रहे हैं कि जी आप ये वाले ले लें चीज़ें तो आपको इतना फ़ायदा होगा, इसमें कोई बिटकॉइन की तरह की कोई करेंसी कहते हैं। जी बेटा, कौन आए थे, क्या नाम था उनका जो ईरान से आए? अब्बास अलाची है, अली अकबर है। अब्बास अलाची क्या है उनका? फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर। दूसरा अली अकबर आमदनी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। मुझे बताएं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके पास नहीं है? वो क्यों नहीं आया? आपको पता है अब इंटरनेशनली जब भी कोई मुआहदा होता है या कोई टॉक्स होती हैं तो हम नसब आते हैं। कौन आता है? हम नसब। अगर आपकी इकोनॉमिक डील है ना तो आपका मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक्स आएगा या फाइनेंस मिनिस्टर आएगा, तो वहां से भी फाइनेंस मिनिस्टर आएगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि फाइनेंस मिनिस्टर आपके साथ एक डील करने आ रहा है तो यहाँ एग्रीकल्चर का मिनिस्टर उसे डील करे, नहीं होता ना ऐसे। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान गेम क्या खेल रहा है। पाकिस्तान ने फेस सेविंग और बीच में से मैं कैसे निकलूं गेम खेल रहा है। क्योंकि अगर वो अमेरिका का साइड लेता है, जो उन्होंने उनसे वादा कर लिया, कसमें कर लिए, साइन कर दिए, तो गए हम, ईरान ने हम पे मारना ही मारना है। अगर हम मैडम ये बताएं कि पाकिस्तान की अकॉर्डिंग टू योर प्रेडिक्शंस पाकिस्तान के हालात कब तक बेहतर होंगे? इकोनॉमिक कंडीशन जो है इसकी वो कब तक बेहतर होगी? देखो, पहले तो हम अंदरूनी हालात ठीक करेंगे तो इकोनॉमिक होगी ना। दिस इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने सख्त आजमाइश के हैं, नॉट ओनली ऑन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में। और इन्हीं 3 महीनों के अंदर इमरान खान साहब भी आएंगे इंशाल्लाह। एंड फिर उनको पता लगेगा कि हमने डायरेक्शन क्या लेनी है। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि हमने डायरेक्शन क्या लेनी है, हम किस तरफ जा रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? जब तक एक कंट्री अपने गोल्स नहीं सेट करती, जब तक एक कंट्री अपने सारे, आप मुझे बताएं, एक बंदा है जो मुझे बहुत ज्यादा, जिससे मुझे चिढ़ है पर्सनल लेवल पे, नहीं नॉट पर्सनल, कंट्री के लेवल पे, मोहसिन नकवी साहब, फॉरेन मिनिस्टर है हमारे। अच्छा, तो उनको पीसीबी क्यों दे दिया? क्रिकेट का और फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई ताल्लुक है? एक उनके पास और भी मिनिस्ट्री है, 3 मिनिस्ट्री हैं उनके पास, बिकॉज वो आसिफ मुनीर के भांजे हैं, ठीक है। और वो पता नहीं कर्नल किसके वो दामाद हैं, और वो पता नहीं किसके वो फर्स्ट कजन है, किसी MNMPA के भाई हैं। मतलब फॉर गॉड सेक, नेपोटिज्म कब खत्म होगा हमारे अंदर से? जब तक हम अपने, देखो आपने कभी घर बनते देखा है? जी बिल्कुल। बुनियादें डलती हैं, अगर बुनियादें सही नहीं होंगी, बुनियादों में टेढ़ा, यूं आपने कभी देखी है किसी ने अपनी बुनियाद यूं टेढ़ी रखवाई हो? सीधा ही सीधा। हमारी बुनियादें सारी टेढ़ी हो गई
हमें इसको फिर से रीवैम्प करना पड़ेगा पूरे पाकिस्तान के कल्चर को। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल, व्हाई नॉट। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। ईरान में क्या था? ईरान में एक बादशाह था, ठीक है, शाह फैसल, क्या नाम था उसका, इतना अच्छा वो बादशाह था, लोग उससे मोहब्बत करते थे, लोग उससे प्यार करते थे। उसकी बीवी फरादीबा एक बहुत खूबसूरत औरत थी, स्कर्ट्स पहनती थी। वो इस्लाम एज अ रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करते थे, वो एक सेक्युलर कंट्री थी, नॉन सेक्युलर कंट्री थी। वो कहते थे मजहब, अब इजिप्ट है, इट्स अ नॉन सेक्युलर कंट्री। इजिप्ट में वो कहते हैं जी आप स्कर्ट पहनो, कमीज पहनो, आपकी मर्जी, नमाज पढ़ो ना पढ़ो आपकी मर्जी। इस्लाम इज सेपरेट एंड कंट्री इज सेपरेट। हमने अपने मुल्क का नाम आज़ादी के वक्त क्या रखा? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। वेयर इज इस्लाम? क्या आपने अपने लॉज इस्लामी लॉ हैं या शरिया लॉ है जी? कहाँ है? प्रैक्टिस में है शरिया लॉ। जहाँ जरूरत पड़ती है आवाम और हमारे जो लोग हैं जो अपनी मतलब की बात जहाँ जरूरत पड़े वहाँ। तो हम दोगले हैं। जमहूरियत कहाँ है? एक आदमी आके एक रात को, ये मैं आपको पुराना किस्सा सुना रही हूँ, नया नहीं सुनाती क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं तो माइंड कर जाते हैं। एक रात को आसिफ जरदारी साहब की being president of Pakistan at that time, presidential form of government थी या प्राइम मिनिस्टर थे, आके रात को 3 बजे अनाउंस करते हैं सारे MNAs, MPs और सेनेटर्स आए, एक बिल 10 मिनट में पास होता है। वो बिल में क्या था? ता हयात सबको मराद दी जाए, 2 गाड़ियां, 1000 लीटर पेट्रोल, 1000 यूनिट बिजली का फ्री, आपका मेडिकल फ्री, आपको ड्राइवर फ्री, सारी जिंदगी। जो एक दफा मैंने MPA बन गया, क्यों? किसी कंट्री में नहीं है। मैं अमेरिका रही हूँ, मैं UK रही हूँ, मैं मिडिल ईस्ट गई हूँ, मैं मिडिल ईस्ट के अलावा हमारी जो ये कंट्रीज हैं, बैंकॉक, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, कहीं भी ये लॉ नहीं है। हमारे यहाँ क्यों ये स्टूपिड लॉज पास होते हैं? 25वीं तरमीम कर दी, 27वीं तरमीम कर दी, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। हम कर क्या सकते हैं? हम बोल नहीं सकते। फिर मैडम साहिबा ने जो सबसे बड़ा क्राइम का निकाला था, साइबर क्राइम, आते ही 50 करोड़ अरब डॉलर लगा के साइबर क्राइम का एक यूनिट बनाया था। मेरे 5 फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, 5 फेक, जिसपे लोग पैसे भी मंगवा रहे हैं, लेकिन वो रिपोर्ट मैं नहीं कर सकती। मेरी बेटी उससे मुझसे लड़ रही है, अम्मी आपको नहीं पता लड़कियों को हरास किया जाता है, उनकी तस्वीरें वो होती हैं, वो ये करते हैं, साइबर क्राइम वाले ये कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो मेरे फेक अकाउंट क्यों नहीं हटा? उससे लाखों लोग उससे कमा रहे हैं। मैडम आपने कंप्लेंट की? मुझे मेरे इंटेलिजेंस में जानने वाले, मैंने उसे कहा, उन्होंने कहा मैम रहने दें, ऐसी आप वहाँ जाके वो बेइज्जती करेंगे, यह आपका कोई वो है ही नहीं, खास केस ही नहीं है, ये तो कोई केस ही नहीं। साइबर क्राइम में फेक अकाउंट बनाना केस ही नहीं है। अब बताएं क्या फेक? आपको जायज कैसे कितनी दफा आपके पैसे लुटे? आपके भी लुटे, मेरे भी लुटे। आपके अकाउंट हैक हुआ, मेरे भी। उस दिन मुझे एक बंदा व्हाट्सएप पे फोन करके कहता है आपका ये आपका पार्सल आया है। हाँ, और उसके लिए मुझे ये चाहिए, और शुक्र है मेरी बेटी ने उसमें सिक्योरिटी लगाई थी और मुझे उस दिन भूल गया। सेम, मैं भी इसी वजह से मेरी बचत हुई है कि मेरा सिक्योरिटी कोड लगा हुआ था। कहते हैं सिक्योरिटी कोड दे, मैंने कहा मैंने लगाया ही नहीं, वो मेरी बेटी ने लगाया था, मैं भूल गया। तो मेरी बेटी को बताया ऐसा होता कि अम्मी खुदा के लिए आपको बता के थक गए, कितने हो रहे, किस लेवल पे हो रहे हैं ये क्राइम्स। तो साइबर क्राइम वाले बैठे क्या रोज, वही जो हर दफ्तर में है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफिस में आप चले जाए, आप 11 बजे तक तो ऑफिसर नहीं आए, SDO साहब आए नहीं है, चीफ तो आए ही नहीं है, 2 बजे आप जाएं छुट्टी करके चले गए। इनकी 9 to 5 ड्यूटी नहीं है, इनकी 9 to 5 ड्यूटी नहीं है, इनकी हाजिरी कौन लेता है? ये क्या कर रहे हैं? सुई गैस के ऑफिस चले जाएं, बंदा नहीं है, बिजली की तरफ से जाए, बंदा नहीं है, मतलब इनको सिर्फ तनख्वाहें मिलती हैं हमें तंग करने की। मैम कंप्लेंट्स तो आपने बहुत सारी बताई, वैलिड भी हैं, लेकिन ये बताइए अब मुझे बताइए आप शहबाज शरीफ साहब को दोबारा वजीर आजम बनता अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मियां मुझे उससे पहले मौत दे दे। आप बनते देख रही हैं? मैं इमीडिएटली, मुझे अल्लाह ताला इसी लम्हे मेरी रूह जब्त कर लें अगर ये लोग फिर आए। मैं इस मुल्क में एक दिन रहने को तैयार नहीं हूँ, इस सांस लेने को तैयार नहीं हूँ जो ये लोग कर रहे हैं।
और जब ये तो आपकी चाहत है, लेकिन नहीं, इस आप पूरे उनको मुल्क आते के लिए देख मेरी रही हैं। ख्वाहिश है। आपकी ख्वाहिश है ना, लेकिन आप उनको बनते हुए या आते हुए या नहीं। कुर्सी पे देख रही हैं। कभी भी नहीं। और मेरा अल्लाह मेरी ये दुआ सुन ले, हम्म। और करोड़ों करोड़ों लोगों की दुआ है। क्या मरियम नवाज वज़ीर आज़म बनेंगी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं, मतलब आगे आने वाले 5, 10, 15 सालों में तो बिल्कुल नहीं। कभी भी नहीं। ना बिलावल भुट्टो ना मरियम नवाज, दोनों की वज़ीर आज़म की सीट कभी नहीं भी है। नहीं। अच्छा, मैंने ना कुछ वीडियोस में पिछले पूरे साल में मैंने अनाउंस बार बार किया था कि मुझे एक और बंदा नजर आ रहा है जो कि मे बी इसको मुल्क को, हमारे मुल्क को बचाने के लिए नजर आए। इकरार तो नहीं है वो? हाँ, परसों मेरी उसकी वाइफ फरा के साथ पॉडकास्ट था, मुझे नहीं पता था जाने से पहले कि फरा इंटरेस्टिंग। इकरार की वाइफ है। तो एक केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस मेरे पास आया हुआ है, हो सकता है मैं आपको भी उसमें इन्वॉल्व करूं। फिलैंथ्रोपी का केस है, किसी की मदद का केस है, बरहक केस है। तो उसने मुझे कहा कि इकरार इस पे भी काम कर रहा है और आप ये केस मुझे दें, मैं उस बच्ची के लिए कुछ करती हूँ। एंड देन आई रियलाइज्ड कि इकरार इज वन ऑफ दोज जेन्युइन पीपल जो कि इस तरफ जा रहा है। बट हम आगे आने वाले कुछ सालों में इकरार हसन को वजीर आजम बनता हुआ देखेंगे। जी, हो सकता है। लेकिन फिर आपको एक बात बताऊं, फिर जब उसने मुझसे ये बात सारी की ना, तो अच्छा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं कैसा, साइकिक रीडर कैसा होता है। साइकिक रीडर ऐसा होता है कि वो ना आपके इर्द गिर्द एक ऑरा है, राइट? आपका ऑरा है, इस बच्चे का ऑरा है, बाहर से जो चाय लाया उसका ऑरा है, आपके जो बॉस है उनका एक अपना ऑरा है, जो बैठे हुए थे उनका ऑरा है। और उस ऑरा के थ्रू और आपके जो फेस पे और अंदर से चीजें निकलती हैं उसके थ्रू मैं आपके बारे में बताती हूँ, राइट? जब इकरारुल हसन के बारे में सारी बात हुई तो उसके पीछे मुझे एक बहुत बड़ा ऊंचा सा ब्लैक शैडो नजर आया। इकरारुल हसन के पीछे? अच्छा। और आई होप एंड आई एम प्रेइंग कि उसके बैक पे कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है जो कि इस वक्त उसको इस जगह ला रही है। बाज दफा हमें जो फेस पे होता है ना वो चीजें नजर आती हैं, हिडन चीजें नजर नहीं होती। बहुत सी डील्स हैं जो बंद कमरों में भी होती हैं, ठीक है ना? बट आई होप, क्योंकि मुझे भी इकरार हसन पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक वो वाहिद लड़का है इस मुल्क में जो इतना अच्छा काम कर रहा है जिस तरह से उसने किया, ठीक है ना? और अल्लाह करे कि वो आगे भी करे। अगले इलेक्शंस में इकरारुल हसन वज़ीर आज़म अच्छा, वैसे उसने कहा है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना रहा। वो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ। हाँ, वो किसी और को खड़ा करेगा फ्रंट पे, वो खुद नहीं आएगा। तो वो आपके अकॉर्डिंग वो वज़ीर आज़म होंगे या उनकी जमात जो है वो? इतना जल्दी नहीं, इट विल टेक टाइम। ओके। फर्स्ट इट विल बी इमरान खान टाइम और उसके बाद, यानी कि अब अगर हम ये कहें कि इमरान खान अगले इलेक्शंस में वज़ीर आज़म होंगे तो ये गलत नहीं होगा? साथ इंशाल्लाह क्यों नहीं बोलती हो मैडम? मैं तो सवाल कर रही हूँ आपसे। नहीं, तो सवाल में भी हम इंशाल्लाह बोल सकते हैं। आपको ये किसने कहा कि सवाल में इंशाल्लाह नहीं बोल सकते? देखिए, जब कोई आप अच्छी चीज़ है ना, आप और कहते हैं कि अल्लाह इंशाल्लाह मीन्स, और अगर अल्लाह चाहे तो इवन इन द क्वेश्चन यू कैन से कि इंशाल्लाह अगर अगले इलेक्शंस में इमरान खान जीत जाते हैं या बाहर आ जाते हैं, अगर बाहर आ जाते हैं इंशाल्लाह, अगर आपने पहले कहा कि वो आएंगे, अब वो बाहर आएंगे। अभी इलेक्शंस में कितने साल रह गए? 2 साल। मैं ये प्रेडिक्शन कर रही हूँ अगले 3 महीने में इंशाल्लाह वो बाहर आ जाएंगे। 3 महीने में बाहर भी आएगा और वो वज़ीर आज़म भी बनेगा। यस, और बहुत बड़ा धमाका भी होगा। क्या इमरान खान साहब किसी डील के तहत बाहर आएंगे? What is your prediction? Absolutely not. हालात और मुकद्दर और तकदीर और ऐसी अनहोनी चीजें जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो होंगी इस मुल्क के अंदर। अब बहुत अननोन वाले में चले गए हम। अब अगला सवाल, ऐसी क्या चीजें होंगी, थोड़ा आप ओके एक्सप्लेन करें प्लीज। ओके, मैं सिंपल बात करती हूँ। मैंने प्रेडिक्शन की ये जंगों का साल होगा। हम दूसरे दिन 3 दिन बाद उठे, पता लगा जी ट्रम्प ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया। किसी को पता था? कौन है वेनेजुएला? कहाँ है वेनेजुएला? क्यों अटैक किया? ठीक है मैडम, लेकिन सवाल मेरा वही है कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या? जो अल्लाह के काम है उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते बेटा। थोड़ा हिंट दे दे ना, एक्सप्लेन नहीं करें, हिंट दे दे थोड़ा सा। मैं हिंट नहीं दे सकती, मुझे क्या पता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरह से ये सारा प्लान किया हुआ है। दिस विल हैपन, इट हैज टू हैपन। बहुत देर हो गई है,
ये हमारी आजमाइश है, सबसे बड़ी पाकिस्तानियों की आजमाइश है जिससे हम गुजर रहे हैं। और हम यकीन माने ना, मैंने एक फ़नी वीडियो देखा, आई स्वेयर, मैं पता नहीं ऑन रिकॉर्ड बता सकती हूँ या नहीं, और पीछे नीचे लिखा था, ये मेरे एक जानने वाले अमेरिका से उन्होंने भेजा, एक बंदर है, वो एक लकड़ी पे बैठा है और साथ एक बंदा खड़ा है, नहीं पता लड़का है कि लड़की है। वो बंदर उसको यूं करके उसको देख रहा है, उसने उसके ना पीछे जोर से चांटा मारा। अच्छा। तो बंदर ने उसके देखा, उसने उसको एक टॉफी दे दी, या जो भी बंदर खाता है मूंगफली थी। अच्छा, अब बंदर को मजा पड़ गया, वो फिर भाग आया, उसके सामने खड़ा हो गया, उसने फिर एक मारा, फिर उससे एक टॉफी दे दी, फिर उसने आया, फिर मारा, फिर टॉफी दे दी। नीचे लिखा था, ये पाकिस्तानियों का हाल है। हमें ये डुगडुगू के नाच दिखा दिखा के बेवकूफ बना रहे हैं। कभी ये गोबर बिल निकाल देते हैं, कभी ये वो पता नहीं क्या करती हैं, बीबी जाके कोई मेंटल हॉस्पिटल में चली जाती हैं, वजीर पंजाब क्या कर रही हैं, वजीर आला क्या कर रहे हैं, सूट पहन के कभी वो टर्की पहुंचे होते हैं, कभी वो सऊदीया पहुंचे होते हैं, दुबई के पैसे वापस करने के लिए सऊदीया से उधार मांग रहे हैं। अरे यार, तुम्हारी कंट्री इस वक्त इन हालत ऑफ जंग है, तुम खाइयों के बीच में अटके हुए हो, बजाय हम सबको लेके बाहर निकलने के, तो कल्ला कल्ला अपने निकलने का रास्ते ढूंढ रहे हैं। एक आपको बात मैं बताऊं, आपको पता भी नहीं होगी, एनी एड और मनी, इवन IMF का पैसा जब आता है, इट कम्स इन द प्राइम मिनिस्टर्स अकाउंट। डिड यू नो दैट? डिड यू नो IMF का पैसा प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में आता है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो कोई इंसान नहीं है ना जिसका अकाउंट खोला जाए, किसी के अकाउंट में आना है ना। जी। तो मुझे बताएं, जो IMF से लोन आया था वो कहाँ है?